हम लोग इधर रहते हुए 30 साल हो गए हमारे को। अब ये लोग आके बोल रहे नोटिस दे रहे, बोलते खाली करो। कहाँ जाएंगे गरीब लोग, किधर जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग का फ्यूचर खराब नहीं होगा। अब बोले घर तोड़ेंगे और घर देंगे नहीं, तो भाई हम लोग गरीब लोग बेवा लोग किधर जाएंगे? अब बताओ तुम। हमारे हमको घर के बोले घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। कि अभी 2 लोगों को जो हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई है। अभी ये तो सिर्फ सूचना थी नोटिस के माध्यम से। अब अगर तोड़ने के लिए आगे तो आगे की क्या परिस्थितियां होगी ये सरकार ने समझना चाहिए। सब हिंदू मुस्लिम मराठी सब मियाँ भाई हम सब एक साथ रहते, अब बोलते घर खाली करके चले जाओ, किधर जाना? 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, पहले इनको अल्टरनेट दो, उसके बाद में डेमोलिशन करो। लेकिन यहाँ पर रेलवे ऐसा कर रही है कि डायरेक्ट ही डेमोलिशन करिए और उसके बाद में ये किसी को देने वाली नहीं है। पूरा डॉक्यूमेंट है हमारे हाथ में, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड। हर साल वोट लेने के लिए आते मंत्री लोग, किधर गए वो लोग अभी? क्योंकि इसी झोपड़पट्टी में, इन्हीं बस्तियों में भारत का भविष्य है। ऐसी झोपड़ियों के बच्चों का आज एजुकेशन रुक जाएगा। आप 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जब ये झोपड़ियाँ तोड़ने आ जाओगे, 26 तारीख से 12वीं के एग्जाम शुरू हुए, वो बच्चों ने क्या करना है? मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन्हें यहाँ पर पुनर्वसन की, यहाँ पे जो भी योजना के तहत इन्हें ऑल्टरनेट घर दिया जाए, उसके बाद इनको डेमोलिश किया जाए। लोगों के लिए सबसे बड़ा होता है उनका आशियाना। जब आशियाना टूटता है तो लोगों को क्या दर्द होती है। मुंबई के कुर्ला इलाके में हम मौजूद है। रेलवे ट्रैक से ये इलाका लगा हुआ आता है और यहाँ पर तकरीबन 3,500 से ज़्यादा घर है। हालांकि रेलवे की तरफ से इनको नोटिस मिली है घर खाली करने की, और इनके ऊपर जो घर जाने की जो दुख है वो इनके ऊपर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पर रहती है, तकरीबन काफ़ी सालों से रहती है। उन्हीं से बात करते हैं कि रेलवे की तरफ से क्या नोटिस आया है और ये लोग क्या सोच रहे हैं। ये मिला है क्या हम तोड़ेंगे, चांदबी रोजा लिए। अब बोले घर तोड़ेंगे और घर देंगे नहीं, तो भाई हम लोग गरीब लोग बेवा लोग किधर जाएंगे? अब बताओ तुम। हमारे हमको घर के बोले घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। कब से रहते हैं आप यहाँ पर, कितना साल हो गया और आपके परिवार में कितने लोग? करीबन मैं यहाँ से, मेरा यहाँ पैदाइश है। मैं छोटे से बड़े यहाँ हो गए, हमारे बाल बच्चों की शादी हो गई, हम दादी पोते वाले हो गए। हाँ, और जब हम लोग को बोलते हैं कि अभी अनथराइज जगह है, तो ये अनथराइज जगह कैसे हो गई? पहले क्यों नहीं हमको रोका गया? पहले रोकना चाहिए ना। फिर हमारा इलेक्शन आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, हर चीज़ बना के, मीटर दिए, नल दिए, सब दिए। उसके बाद में तुम हमको बोलेंगे अभी अनथराइज जगह है, तो अभी हम कैसे मानेंगे अनथराइज जगह? हाँ, भी हमको घर के बदले घर दो, हम खुद ही छोड़ के चले जाएंगे। और 30 साल से हम लोग यहाँ रह रहे ले, हम लोग भी यहाँ छोटे से बड़े हो गए, हम लोग शादी हो गए, हमारे बच्चे हो गए ले, पोता पोती हो गए ले हम लोग को। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? हमको घर के बदले घर चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग तो। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कमा के घर खाते का काम करके हम लोग अपना पेट पालते। हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चे छोटे छोटे लेके? हाँ, घर नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को घर के बदले में घर चाहिए और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस इतना हम लोग को विनती हमारी। कनिष्ठ फातिमा है मेरा नाम। हम अब 25-30 साल से रहते, बच्चे छोटे जाके बड़े हो गए, बच्चे वाले हो गए, हम जाना किधर? आदमी है मर गए, अब किधर जाना हम लोग? सब हिंदू मुस्लिम मराठी सब मियाँ भाई हम सब एक साथ रहते, अब बोलते घर खाली करके चले जाओ, किधर जाना? इतने दिन से हम यहाँ पटरी पे रहे। आप लोगों की सरकार से क्या मांग? हमारी सरकार से एक ही मांग है, हमारे घर के बदले घर दो और कुछ नहीं चाहिए हमारे। हम हंसी खुशी हमारा घर छोड़ के उनके हवाले करके हम अपने घर पे जा सकते। 25-30 साल हो गया हमको यहाँ रहते हुए, नाती नतकुर पोता पाती हो गए, अभी सब हो गए। अभी बोलते हैं हमको यहाँ से जाओ, हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी रह के हम घर काम करके अपना पेट भरते हैं, हमको घर के बदले घर दो, हम हंसी खुशी चले जाएंगे, हम किसको रुकावट नहीं करेंगे। हम लोग इधर रहते हुए 30 साल हो गए हमारे को। अब ये लोग आके बोल रहे नोटिस दे रहे, बोलते खाली करो, रूम खाली करो। 6 तारीख की नोटिस दी है तोड़ने के लिए। कहाँ जाएंगे गरीब लोग, किधर जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग का फ्यूचर खराब नहीं होगा, किधर जाएंगे हम लोग? डायरेक्ट बोलते आके तोड़ेंगे, रूम के बदले रूम दो, हम खुद खाली करके चले जाएंगे ना। रूम के बदले रूम दो, पूरा डॉक्यूमेंट है हमारे हाथ में, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड। हर साल वोट लेने के लिए आते मंत्री लोग, किधर गए वो लोग अभी किधर गए गरीब लोग का साथ देने के टाइम पे? हाँ, अब कहाँ छुप गए सब जाके? हाथ जोड़ जोड़ के आते थे वोट लेने के लिए। आज कितनी पब्लिक है, कितने 1000 करोड़ लोग हैं, कहाँ जाएंगे इतने लोग?
झोपड़े तोड़ने आएंगे तो हम लोग किधर जाएंगे? नहीं, कोई घर में से निकलेगा नहीं। सब बच्चे लोग को लेके इधर ही सो जाने का, कोई खाली करने का नहीं रूम के बदले रूम दो, हम हंसी खुशी खाली करके जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। कुछ आज कल से नहीं रह रहे, 30 साल हो गए इधर पे पब्लिक रहते हुए, पूरा डॉक्यूमेंट है हम लोग के पास। गरीब लोग है, गरीब है करके पटरी पे रह रहे, झोपड़पट्टी में रह रहे। पैसा रहता हम बिल्डिंग में नहीं जाते थे रहने के लिए। आज हमको बोल रहे खाली करो, 4 दिन में किधर जाएंगे हम लोग? क्या हम लोग पैसे वाले लोग हैं? हाँ, किधर जाएंगे हम लोग? सबका मीटर क्यों लगाए? मीटर क्यों लगाए हमारे रूम में? नल दिए, मीटर दिए, आज पैसा ले रहे, 3-3 हजार 4-4 हजार रुपए बिल आ रहे। हम लोग पैसा भर रहे हैं ना बराबर। नहीं देना चाहिए, सीधा हमारा प्रूफ हटा देना चाहिए था। सीधा बोलना था ये लीगल जगह नहीं है, इधर का कोई हमारे साथ खुद अब्दुल राजिक जी मौजूद है, जो यहाँ की जो लीगल लड़ाई काफ़ी सालों से लड़ रहे। अब्दुल राजिक जी, लीगल लड़ाई में क्या चीज़ें सामने निकल के आई, क्योंकि 3,500 लोगों के परिवार का ये मामला है? असल में कैसा है, ये ज़मीन जो है रेलवे की है ही नहीं, यह है प्राइवेट प्रॉपर्टी। और ये ट्रैक भी जो है ये बर्मा शेल का है। इसका 1964 में बर्मा शेल का और रेलवे का एग्रीमेंट हुआ था। रेलवे को मेंटेनेंस का उस वक्त जो है ये 1000 रुपया जो है बर्मा शेल रेलवे को देता था। अभी ये जो HPCL और BPCL ने 2007 में रेलवे के साथ इसे अपना एग्रीमेंट जो इनका बना हुआ है रेलवे का। अब ये पता नहीं ये जो है इस ट्रैक के ऊपर में जो है माल डब्बा वगैरह जाता है, जो RCF से जो रॉ केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो यहाँ से सप्लाई होता है। आज तक जो है ये सारी ज़मीन जो है यहाँ पे सब प्राइवेट प्रॉपर्टी है। रेलवे बोलती है ये हमारी है। हमारी उसी बात के लिए रेलवे से जो है कोर्ट के अंदर जंग चालू है। इसी दौरान में हम लोगों को जो है 350 लोगों को जो है स्टे मिल चुका है राजीव गांधी नगर का। हाँ, वही 350 लोगों को जो स्टे मिला है वो किस तरीके से मिला है और ये बाकी लोगों पे कार्रवाई क्यों? वो 350 लोगों का स्टे इसलिए मिला है कि रेलवे ने आज से 2 साल पहले जो है नोटिस इशू किया था कि ये ज़मीन हमारी है बोल के। उसी लेटर को लेके हम कोर्ट में मूव किए। पहला हमने रेलवे को रिप्लाई दिए, उसका जवाब दिए नोटिसों का। फिर रेलवे ने स्टेट कोर्ट चलाया, वो स्टेट कोर्ट में भी हमने जाके जवाब दिए। उसके बाद में रेलवे के जो अधिकारी थे DN साउथ, उनसे बैठ के मैंने 4 मीटिंग किया, सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट किया था, प्लान वगैरह सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक ही बात कहा था कि हमारा साथ में जॉइंट सर्वे करेंगे। लेकिन वो जॉइंट सर्वे ना करते हुए 10 जनवरी 2023 को उन्होंने एक डेमोलिशन का नोटिस इशू करवा दिया था। वो नोटिस लेके फिर जो है हम कोर्ट में भागदौड़ किए और वहाँ से हमने स्टे लेके आए। और बाकी जो लोग हैं अभी इसमें क्या है, सब गरीब लोग हैं, कोई इतना अफोर्ड कर नहीं सका था उस टाइम पे। रोज़ कुआं खोदो रोज़ पानी पियो वाले लोग हैं यहाँ पर, तो उस हिसाब से ये जो है रुक गए थे। अब जो है हम वापस से कोर्ट के अंदर इसके अंदर भागदौड़ हमारी चल रही है। तो अभी हम हाई कोर्ट के अंदर अपील किए थे, तो वहाँ से हाई कोर्ट से हमारी अपील रिजेक्ट हो गई है। अभी हम भागदौड़ करें आगे के लिए, आगे देखेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक के जाएंगे। जितना हमसे कानूनी लड़ाई होंगी हम लड़ेंगे इनसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। रेलवे जो है आज उस आदेश को जो है फॉलो नहीं कर रहा है। 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पहला इनको अल्टरनेट दो। रेलवे लैंड के ऊपर में जो भी झुग्गी झोपड़ी बसी हुई है उनको स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर पहला डिप्टी कलेक्टर के साथ में जॉइंट सर्वे करके पहला इनको अल्टरनेट दो, उसके बाद में डेमोलिशन करो। लेकिन यहाँ पर रेलवे ऐसा कर रही है कि डायरेक्ट ही डेमोलिशन कर रही है और उसके बाद में ये किसी को देने वाली नहीं है, क्योंकि आज तक के रेलवे ने किसी को दिया ही नहीं है। इसी तरीके से 2000 में भी रेलवे ने काफ़ी घरों को और काफ़ी दुकानों को तोड़ा था जो आज तक के दी नहीं गई है। तो वही चीज़ है, ये भी चीज़ें जो है टूटने के बाद में हमको पता है कि रेलवे किसी को देंगी नहीं। तो हमारी प्रशासन से यही विनती है कि वो इस चीज़ के ऊपर में नज़र रखें, पहला अल्टरनेट दे। हम हटने के लिए तैयार है यहाँ से, हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं हटेंगे, हम हटने के लिए तैयार है। आपको जितनी ज़मीन चाहिए आप यहाँ पर ले लो, लेकिन पहला सब लोगों को जो है पुनर्निवास करो, अल्टरनेट दो, उसके बाद में आप यहाँ से इसको क्लियर करो। जो सरकार ने अभी तोड़ने का जो ऑर्डर दिया है रुक गया है, आप लोगों की क्या आगे? हम लोगों का वही बोलना है, जैसे कि मैंने पिछले समय में भी बोला, यहाँ पर इतनी जो झुपड़ियाँ हैं तो यहाँ पर बच्चों का एजुकेशन है और बाकी के जो फ्यूचर्स हैं लोगों के, मतलब उनके पास में कोई साधन है नहीं। अब ये लोग अभी जिस तरह से भयभीत हो रहे हैं, और ये इसी बात को लेकर के, जैसे मैंने भी बताया कि अभी 2 लोगों को जो हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हो गई है। अभी ये तो सिर्फ सूचना थी नोटिस के माध्यम से, अब अगर तोड़ने के लिए आगे तो आगे की क्या परिस्थितियाँ होगी ये सरकार ने समझना चाहिए। और दूसरी बात कि जिस तरह से उन्होंने, मोदी सरकार ने जैसे गरीब लोगों को, जो पसमानदा लोग हैं, उनको 2000 से अधिक झोपड़े देने का काम बात की थी। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है
कि यहाँ जो स्थानिक लोग रह रहे हैं उनकी इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्वसन करके या फिर इनको कहीं शिफ्टिंग करके उसके बाद में डेमोलिशन करके मतलब अपनी जगह वो रेलवे को दे दे। बस इतनी मांग है हमारी। मैं कल यहाँ कई लोगों ने मुझे अप्रोच किया, फ़ोन करके मुझे बताया यहाँ क्या समस्या चल रही है, और इन्हें जो 6 तारीख का तोड़ने का नोटिस आया था उस संदर्भ में मैं यहाँ आया और मैंने लोगों के साथ बातचीत की। बातचीत में पता चला कि 95 के कुछ लोग यहाँ पे है और 2000 से लोग यहाँ रह रहे हैं, मतलब 25-30 सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं, और अचानक ही उनको अगर तोड़ने का नोटिस आ जाए, ये एक ऐसी खबर मिली कि जिसकी वजह से 2 लोगों को अटैक आ गया और जिसमें से दोनों का इंतकाल हो गया। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन्हें यहाँ पर पुनर्वसन की यहाँ पे जो भी योजना के तहत इन्हें ऑल्टरनेट घर दिया जाए, उसके बाद इनको डेमोलिश किया जाए। नमस्कार, मैं सुजाता सावंत आदर्श फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट बोल रही हूँ। कल अचानक से जब यहाँ पुलिस वाले आए या बीएमसी के अधिकारी आए, जो भी अधिकारी यहाँ बहुत जिम्मेदारी से आके ये बोल के गए हैं कि भाई खाली कर दो 5 तारीख तक के कि 6 तारीख तक के ये झोपड़े हमें तोड़ने का आदेश आया हुआ है। तो हमारा पहला तो रिक्वेस्ट था, 1 साल से ये लड़ाई लड़ रही है, लोग लड़ रहे हैं अपने बलबूते पे। आज तक किसी भी पॉलिटिशियन ने यहाँ पे इंटरफेयर किया नहीं है कि किस तरीके से इस मसले को हल किया जाए। तो बहुत सारे सवाल तो बाद में उठेंगे, लेकिन इमीडिएट लेवल पे हमारे कुछ साथी और हमने जाके प्रसाद लाड जी के ऑफिस जाके उनको रिक्वेस्ट दिया था कि साहब इस चीज़ को थोड़ा सा हमें होल्ड करके एक समय दिया जाए जिस पे हम कुछ अपनी एक योजना बनाए कि ये झोपड़े कैसे बचाए जाए या फिर इनको शिफ्टिंग कैसा दिया जाए। इस चीज़ को देखते हुए प्रसाद लाड साहब ने बहुत ही रिस्पेक्टेबली हमारी बात करवाई और आज ये हालात है कि जो परसों होने वाला डेमोलिशन है वो रुक गया है, जिसको रुकाने के लिए प्रसाद लाड साहब ने जो भी इनिशिएटिव लिया है मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपने फाउंडेशन की तरफ से। और साथ ही ये रिक्वेस्ट रहेगा मेरा सभी के लिए, जो भी यहाँ जिम्मेदार खड़े हैं या जिम्मेदार ये सुनेंगे, ये तो रुकाया गया है, कभी ना कभी टूटने वाला है, लेकिन इसका एक फाइनल सॉल्यूशन निकालने के लिए कितने जन आने वाले हैं, कितने जन एक साथ आके इस चीज़ को सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारा साथ देने वाले हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा पब्लिक को भी और जो प्रशासन है उसको भी कि इस घर में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे इतने बेजार हैं कि जब इनका अर्निंग सोर्स ही सही तरीके से नहीं है, यहाँ पे माइग्रेंट बहुत ज़्यादा है, डेली वेज वर्कर्स है कि जो सुबह काम पे जाएगा और शाम को उसके हाथ में 2 पैसा आएगा जिससे वो अपना चूल्हा जलाता है। ऐसे हालात के लोगों से आप क्या उम्मीद करते हो कि परसों अगर आप आते हो या फिर हमने रुकाया, साहब की वजह से भी रुका, तो भी ये 8-10 दिन के बाद ये तो तलवार टंगी है ना हमारे सर पे, ये तो आने ही वाले हैं। एक सॉल्यूशन निकालने के लिए आप लोग क्या सोचोगे ऐसे गरीबों के लिए कि जिनके हाथ में कुछ ही नहीं है? कुछ नहीं होगा, ये लोग यहाँ से सामान रास्ते पे लेके जाएंगे, आप डेमोलिश कर दोगे, थोड़े दिन के बाद दूसरी झोपड़पट्टी बनेगी। यही करना है क्या? या फिर यहाँ नहीं तो कहीं तो एक झोपड़पट्टी बसेगी, कहाँ जाएंगे? और इसी शौक में आज यहाँ के बस्ती के 2 लोगों का इंतकाल हुआ है, हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ। सोचने वाली बात है, अगर कल सिर्फ न्यूज़ आई तो ये हाल हुआ है और जब आएंगे तब क्या हाल होगा। इसके आगे माननीय मुख्यमंत्री साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको अपील है, एक निवेदन है हमारा कि अगर ये झुग्गी झोपड़ियाँ बस रही है तो उसमें किसी ना किसी का तो हाथ है ना, इनके डॉक्यूमेंट भी बने, ऐसे ही तो नहीं बने। यहाँ इलेक्शन भी होता है, ये वोटर भी है, अगर ये आपके वोटर है सोचिए समझिए, इनके लिए एक कुछ तो आसरा आप करके दे, ये हमारी उम्मीद है, क्योंकि इसी झोपड़पट्टी में, इन्हीं बस्तियों में भारत का भविष्य है। आज संस्था 10 साल से काम कर रही है, बहुत फक्र महसूस करते थे कि ऐसी झोपड़पट्टी में भी इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। 2019 को ISRN इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारा सम्मान हुआ था बेस्ट अंत्योदय प्रैक्टिस के लिए, जो सम्मानित मैं खुद हुई थी दिल्ली में आदरणीय वेंकैया नायडू जी के हाथों से। आज भी वो एक मिसाल बनी हुई है। तो सवाल ये उठता है, ऐसी झोपड़ियों के बच्चों का आज एजुकेशन रुक जाएगा। आप 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद जब ये झोपड़ियाँ तोड़ने आ जाओगे, बोर्ड एग्ज़ाम सर पे है बच्चों के, 26 तारीख से 12वीं के एग्ज़ाम शुरू हुए, वो बच्चों ने क्या करना है? उनका एजुकेशन ख़त्म होने के बाद वो अपना आसरा या सर पे छप्पर ढूंढने के चक्कर में एजुकेशन छोड़ देंगे। फिर आप बोलोगे भाई मुस्लिम्स आतंकवादी है, तो कौन बना रहा है? सिस्टम बना रही है ना। तो सिस्टम को सवाल है हमारा,
इन लोगों के लिए आप क्या हक अधिकार दे रहे हो? अगर वोटर बनाने के लिए मदद की है तो घर देने के लिए मदद करो ना, प्रॉब्लम क्या है? कहीं ना कहीं तो रहेंगे तो वोटर तो बनेंगी ना, ऐसे भी वैसे भी। तो देखिए तमाम लोग जो है इनकी एक ही मांग है सरकार से, घर के बदले घर चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर स्लम डेवलपमेंट की काफ़ी सारी स्कीमें हैं, लेकिन ये सेंट्रल रेलवे की जगह है। यहाँ पर सेंट्रल रेलवे जो है वो क्लेम कर रही है कि ये हमारी जगह है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर भी ये मामला पहुंचा था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट से इनको राहत मिलती हुई नजर नहीं आई, जिसके बाद रेलवे के जो अधिकारी हैं यहाँ पर सर्वे करके गए हैं और इनके तमाम जो आशियाने हैं इसके तोड़ने की जो शुरुआत है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जिनका जो आशियाना है वो टूटने वाला है। और सरकार से ये लगातार मांग कर रहे हैं कि इनका जो आशियाना है टूटने से पहले इनको कहीं ना कहीं बसाया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनकी सूझबूझ लेती है कि नहीं। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।